अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और इसके कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड से मिलकर बनता है और ये ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं और हार्मोन्स जो है वो एक केमिकल मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं हमारी बॉडी में, जो इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक लेकर जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रैवल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो ये है कि वो हमारे मूड को कंट्रोल करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है और ये देखता है कि हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और इन हार्मोन्स की हायर और लोअर प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है और इनकी इस डिस्टर्बेंस को मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है हमारी बॉडी को बहुत सारा नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाती और लेकिन इन हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट किया जा सकता है मेडिसिन के ज़रिए। पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड से मिलकर बनता है और इस सिस्टम के बहुत से ग्लैंड्स होते हैं। जो मेजर ग्लैंड्स होते हैं वो हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पीनियल, ओवरीज एंड टेस्टिस। सबसे पहले बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है वो लोअर सेंट्रल पार्ट है हमारे ब्रेन का और हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, गैदर करता है और इनको पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ लेकर जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ सेंड कर देता है और ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं हार्मोन्स को रिलीज़ करने में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको, लेकिन इसका साइज़ जो है वो मटर के दाने के जितना होता है। अगरचे ये साइज़ में स्मॉल होता है लेकिन ये बहुत सारी ग्लैंड्स के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, उनके फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है और इनको ये बताता है कि क्या करना है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल ये ग्रोथ हार्मोन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये मदर मिल्क के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। एंटी डायरेटिक या वैसोप्रेशन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। कार्टिकोट्रोफिन या एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जो कि सर्टेन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं लाइक कार्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क इंजेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये वुमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन को रेगुलेट करता है और मैन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। पीनियल ग्लैंड एक केमिकल बनाता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं और ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो स्लीप में इन्वॉल्व होता है, मतलब हमारी बॉडी को स्लीप के लिए रेडी करता है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं और ये थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। पैराथायराइड ये थायराइड ग्लैंड के पीछे छोटे 4 ग्लैंड का सेट होता है और इसका फंक्शन ये है कि ये बोन की हेल्थ में इन्वॉल्व होता है, उसको इम्प्रूव करता है और ये ग्लैंड कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में। थाइमस जब वो वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं जिनको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है और ये सेल्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं और ये बच्चों में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एड्रीनल्स जो है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बनाते हैं और एड्रीनलिन को एपिनेफ्रीन भी कहा जाता है और ये ग्लैंड्स जो है ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जिनको कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स कहा जाता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट को इफेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक में इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड फ्लो और सेक्सुअल फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। पेनक्रियाज ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं जो को फूड को ब्रेक डाउन करने में इन्वॉल्व होते हैं और ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे हार्मोन्स को रिलीज या रेगुलेट करते हैं। ओवरीज जो है एक ऐसा ऑर्गन है औरतों में जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनाते हैं और इन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। ये हार्मोन्स जो है वो ब्रेस्ट को डेवलप करने में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने में और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है टेस्टिस जो है वो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है पुबर्टी लेवल पर फेस और बॉडी पर हेयर का ग्रो करना, हाइट का बढ़ना और आवाज़ का भारी होना। ये सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि किस तरह एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।